आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अंधेपन का कारण है वो मोतियाबिंद है। और मोतियाबिंद से कई लोग ग्रस्त होते हैं और जिसकी वजह से वो सुंदर दुनिया देख नहीं पाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल जैन, स्वर्णिम आई केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल खंडवा से। आइए मैं आज आपको बताता हूँ मोतियाबिंद क्या है। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, वैसे हमारी आँखों में भी विभिन्न अंग होते हैं। उनमें से एक अंग होता है लेंस, जिससे कि जो लाइट जो रोशनी हमारे आँखों से आती है या जो रोशनी हमारे आँखों में पड़ती है वो हमारे लेंस से होते हुए पर्दे पे फोकस होती है या पर्दे पे गिरती है। ये लेंस पारदर्शी होता है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारदर्शी। तो जब ये उम्र के हिसाब से या कोई अन्य कारणों की वजह से जब सफ़ेद होने लग जाता है तो ये लाइट जो है पीछे पर्दे तक ज़्यादा नहीं जा पाती, जिसके वजह से हमें धुंधला दिखने लग जाता है। ये लेंस के सफ़ेद होने की जो प्रक्रिया होती है हम उसको मोतियाबिंद कहते हैं, क्योंकि ये सफ़ेद मोती जैसे हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोतियाबिंद होने के कारण क्या है। मोतियाबिंद होने का कारण है, एक तो मोतियाबिंद जन्म से होता है। एक मोतियाबिंद जो होता है वो अनावश्यक दवाएं इस्तेमाल करने की वजह से होता है, जैसे कि आँख में स्टीरॉयड दवाएं जो कि बिना डॉक्टर के परामर्श के लंबे समय तक डालने से, या कोई स्टीरॉयड दवा का सेवन करने से, या कोई अन्य बीमारी की वजह से जब आप स्टीरॉयड दवा का सेवन कर रहे हैं उसकी वजह से मोतियाबिंद होता है। एक कारण है चोट की वजह से। हमारा जो लेंस होता है वो बहुत नरम और एक जेली जैसा होता है, जिसमें जरा भी चोट और जरा भी शॉक लगने की वजह से उसके जो फाइबर है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसमें उसके वजह से वो सफ़ेद पड़ जाता है। तो चोट की वजह से भी मोतियाबिंद होता है। अन्य ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद होता है, जैसे कि डायबिटीज़, शुगर की वजह से मोतियाबिंद जल्दी आता है। ब्लड प्रेशर, यूविया जो भूरी पुतली होती है उसकी जो कुछ बीमारियां होती है उसकी वजह से भी जो मोतियाबिंद जल्दी आता है। और हमारे शरीर में जैसे गठियाबात की बीमारी है या और कोई भी ऐसी अन्य बीमारियां हैं उनके वजह से भी मोतियाबिंद जल्दी आता है। अब मैं आपको बताता हूँ जन्म से मोतियाबिंद कैसे होता है। वैसे तो अधिकांश बहुत कम लोग को जन्म से मोतियाबिंद होता है, पर ये कारण क्या है, यदि बच्चा पेट में है माँ के, तो माँ को यदि अन्य कोई बीमारी हुई है जब बच्चा पेट में है, या उसके दवा का कोई रिएक्शन हुआ है, या कोई चोट लगी, या उस बच्चे के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई विघ्न आया है, तब जाके जो है जन्म से मोतियाबिंद होता है। हाँ, ये खानदानी भी होता है। हमारे पास कई मरीज आते हैं जिनके भाई बहनों को जन्म से मोतियाबिंद होता है, तो ये उनके माँ बाप को भी होता है, तो ये जन्म से भी होता है। इसके अलावा जो अधिकांश मोतियाबिंद होता है वो हमारे उम्र के हिसाब से होता है। जैसे हमारी आयु ढलती है, हमारा शरीर कमज़ोर होता है, बूढ़ा होता है, वैसे ही हमारा आँखों का लेंस भी बूढ़ा होता है। बूढ़ा होने के तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि वो भी जो है सफ़ेद होना चालू हो जाता है, उसमें भी जो है सूखापन आने लग जाता है। तो इसलिए जो है अधिकांश जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होते हैं वो बुढ़ापे में या अपन उस उम्र के ढलने के बाद ही होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोतियाबिंद होने के लक्षण क्या है। मोतियाबिंद जब होता है तो मरीज़ को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, लाइट फैल रही है। मरीज़ हमेशा यही परेशानी लेके आता है, डॉक्टर साहब मैं गाड़ी की लाइट या मुझे कोई भी लाइट को देखता हूँ तो बहुत फैलती है। दूसरा, कम दिखना, चश्मा पहनने के बाद भी कम दिखना। जिनको प्लस का नंबर होता है वो कम होते जाता है, माइनस की तरफ जाता है, जिसको मायोपिक शिफ्ट बोलते हैं, और माइनस का नंबर बढ़ते जाता है। अधिकांश जो है मरीज़ धूप में बोलते हैं कि धूप में आंखें में खोल नहीं पाता हूँ, धूप की जो है लाइट मुझे बहुत, सूरज की लाइट मुझे बहुत तकलीफ़ देती है, आंखें मिचमिचाती हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि लेंस हमारा सफ़ेद होता है, जिसकी वजह से रोशनी फैलती है। एक होता है कलर कॉन्ट्रास्ट पहचानने में दिक्कत होना। मरीज़ जो है रंग के कॉन्ट्रास्ट पहचानने में दिक्कत होती है, उसके काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि कलर जो है मोतियाबिंद होने की वजह से जो लेंस जो है पीलापन, सफ़ेदपन आने की वजह से उनको जो है क्लियरिटी जो है काफ़ी कम हो जाती है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि मोतियाबिंद का इलाज क्या है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो मोतियाबिंद को ख़त्म कर दे, पर मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए। देखिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है वो जब मरीज़ को धुंधला दिखने लगे, जब मरीज़ को अपने कार्य में विघ्न आने लगे, जब मरीज़ को लगे कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, या मैं रोशनी में नहीं देख पा रहा हूँ, या मुझे जो है लाइट बहुत ज़्यादा फैल रही है, तब आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए। वो एक पहला पुराना समय था जब जो पुरानी पद्धति होती थी जिसमें हम मोतियाबिंद पकाते थे, पर आज के समय में हम तो ना इंजेक्शन लगाते हैं ना ही टाँका लगाते हैं, तो हम सिर्फ जो है आँख में दवा डाल के मशीन से ऑपरेशन कर देते हैं। आजकल मशीन से जब ऑपरेशन होता है, इसमें आप जितने सही समय पे ऑपरेशन कराएंगे, जितना उसको पकाएंगे नहीं, उतना ही अच्छा ऑपरेशन होगा। तो जो भी कोई भी चीज़ जितनी पकेगी उतनी ख़राब होगी।
मोतियाबिंद जब पकता है तो उसकी जो झिल्लियाँ होती है जिसके ऊपर हम लेंस टिकाते हैं वो भी ख़राब होती है। यदि वो ज़्यादा पकने की वजह से यदि वो ख़राब हो गई तो फिर वो फटने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार आँखों में लेंस नहीं डाल पाते हैं। इसलिए समय पे कराना जब वो ज़रूरी है। इसके कई पड़ाव होते हैं और जब भी आपको मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराना है तो अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलें, बिना उनके परामर्श के, बिना किसी अन्य से बात करें या उनसे सलाह लिए ऑपरेशन के लिए ना जाएं या अपने मोतियाबिंद को ज़्यादा ना पकाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कम उम्र में जो मोतियाबिंद होता है या जो हम कभी कभार देखते हैं कि जो युवा अवस्था में हो गया है, किसी को जो है बाल अवस्था में मोतियाबिंद हो गया, तो उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है कि बिना परामर्श के स्टीरॉयड दवा डालना, जो कि लोग कहीं से भी जाके बिना डॉक्टर के परामर्श के स्टीरॉयड दवाओं का सेवन करते हैं कोई भी बीमारी के लिए, जैसे एलर्जी हुआ या आँख में और कोई बीमारी हुई, उसके लिए कहीं भी अपने नज़दीकी दुकान से लेके बिना डॉक्टर के परामर्श के स्टीरॉयड डालने की दवाएँ ले लेते हैं। उनको उस समय तो फ़ायदा हो जाता है, पर उसके जो बाद में परिणाम जो आते हैं वो ऐसे है कि आँख में कांचबीन, मोतियाबिंद, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ मरीजों की तो आँख की जो नसें हैं वो सूख जाती है। दूसरी बात, जो युवा पीढ़ी में होता है मोतियाबिंद, वो कोई बीमारी का, जैसे कोई मरीज जो कोई बीमारी से ग्रस्त है जिसकी वजह से उसको स्टीरॉयड दवा का सेवन करना पड़ रहा है, उसके वजह से भी मोतियाबिंद आता है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो है वो कोई भी आप आयु में करा सकते हैं और ये ऑपरेशन जो है काफ़ी सफल है। इससे ज़्यादा डरने की और भय में रहने की बात नहीं है। यदि कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा जिसको बाल अवस्था में मोतियाबिंद होता है, जिसको हम बोलते हैं कि यदि पैदा होने से 10 साल 12 साल के बीच में यदि होता है तो तुरंत ऑपरेशन कराना है। यदि हमने उनका समय पे ऑपरेशन नहीं कराया तो उनका पर्दा सुस्त हो जाएगा, क्योंकि उनके पर्दे पे रोशनी कम पड़ती है। और यदि पर्दा जो है पैदा होने से 10 से 12 साल तक उसकी जो है बढ़ने की जो आयु रहती है, उसकी ताकत बढ़ती है, यदि उसमें पर्याप्त रोशनी नहीं मिली तो वो पर्दा हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मरीजों के दिमाग में क्या प्रश्न आता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन को लेके। कभी कभार मरीज बोलते हैं, डॉक्टर साहब क्या मेरा चश्मा हमेशा के लिए हट जाएगा? नहीं, ये चश्मा हटाने का ऑपरेशन नहीं है, ये नंबर हटाने का ऑपरेशन नहीं है, ये मात्र मोतियाबिंद का ऑपरेशन है। जो रोशनी आपके मोतियाबिंद से रुक रही है, जो कम हो रही है, वो हम मोतियाबिंद काट के लेंस डाल के इसको बढ़ा सकते हैं। पर किसी किसी के आँख के आकार के हिसाब से और पर्दे की कमजोरी के हिसाब से रोशनी कम रहती है। यदि आपके आँख के आकार में यदि सिलेंडर पावर ज़्यादा है तो आपको नंबर लग सकता है। यदि आपके पर्दे में कमजोरी है तो आपकी जो रोशनी जो है मोतियाबिंद से कम जो रोशनी है वो तो आ जाएगी, पर जो पर्दे और पीछे की नस की वजह से जो रोशनी कमज़ोर है, जो कि कोई अन्य बीमारी की वजह से है या आयु के, आपकी जो उम्र के हिसाब से आयु की वजह से है या अन्य कारणों से, तो वो रोशनी नहीं आएगी। पर हाँ, जो मोतियाबिंद से आने वाली रोशनी, जो मोतियाबिंद की वजह से जो रुकावट है रोशनी में, वो रोशनी आपकी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद से आ जाएगी। दोस्तों, आपके यदि मन में और कोई प्रश्न है मोतियाबिंद को लेकर या मोतियाबिंद के ऑपरेशन को लेकर, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।